नमस्कार, द हिडन जेम्स चैनल में। अगर हम रशिया के नजरिए से इंडिया यूएस रिलेशंस को देखें तो रशिया अच्छी तरह जानता है कि अगर उसे इंडिया के साथ अपने रिश्ते मजबूत रखने हैं तो उसे कुछ खास देना होगा। और जब मैं खास की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी। इंडिया को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वह है एडवांस टेक्नोलॉजी, और रशिया ने हाल ही में यह प्रस्ताव दिया है कि मून पर न्यूक्लियर प्लांट बनाने की टेक्नोलॉजी वह इंडिया के साथ शेयर कर सकता है। यही वो चीज है जिससे इंडिया रशिया के रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। पहली बात, इस इमेज पर गौर करें। यह एक बहुत ही खास इमेज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मून पर मौजूद सभी रिसोर्सेज को इसी तरीके से माइन किया जाएगा। यह सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगले 100 सालों में वही देश इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे जो मून से रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है यह सीख जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसरो चीफ ने एक लक्ष्य तय किया है कि 2040 तक एक भारतीय मून पर होगा और उसके कुछ ही सालों में इंडिया मून बेस पर भी काम शुरू कर देगा। यही वह विजन है जो इंडिया को भविष्य में आगे ले जाएगा। देखिए, ये करना बेहद जरूरी है। जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तब दुर्भाग्य से हम ब्रिटेन के अधीन थे और हमने वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मौका खो दिया। इस वजह से जो तरक्की, नौकरियां और संपत्ति भारत में आ सकती थी वह नहीं आ पाई। लेकिन अब मून की जो ये नई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, इसे हमें दोनों हाथों से थामना होगा, क्योंकि अब हम आजाद हैं, किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे पास एक सुनहरा मौका है। हाल ही में रशिया के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रशिया ने जो लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट की योजना शुरू की है उसमें काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। ये मौका भारत के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, इस प्रोजेक्ट में इंडिया और चाइना दोनों शामिल होना चाहते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि इंडिया और चाइना इस प्रोजेक्ट में क्यों शामिल होना चाहते हैं और रशिया क्यों दोनों देशों को साथ में लाना चाहता है, तो इसका एक बड़ा कारण है मून पर उपलब्ध संसाधन। मून पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो माइन की जा सकती है वह है हीलियम-3। हीलियम-3 एक आइसोटोप है जो धरती पर बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन नासा के अनुसार मून पर यह लाखों टन की मात्रा में मौजूद है। इसके जरिए हम फ्यूजन रिएक्टर को सक्रिय कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा मून पर कई दुर्लभ धरती धातुएं भी मिलेंगी, जैसे स्कैंडियम, यूटेरियम और अन्य धातुएं, जिनकी आवश्यकता एडवांस टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए होती है। इसलिए यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसलिए इंडिया, चाइना और रशिया इसमें इंटरेस्टेड हैं। मून पर माइनिंग करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मून पर कितनी ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो सकती है, तो अभी हमें इसकी सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि मून पर खुदाई शुरू होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वहां कितनी धातुएं और मिनरल्स हैं। अंत में मून की कुल वैल्यू का अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जब वहां से सारे रिसोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। मून पर माइनिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मून पर जीवन यापन करना और काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। वहां का तापमान बहुत ही कम हो सकता है, जैसे कि मून के फार साइड पर और क्रेटर्स में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तापमान -246 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में मून पर माइनिंग करने और प्रोडक्ट्स धरती पर लाने के लिए आपको बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी। 2023 में चंद्रयान-3, रशिया के लूना 25 के बीच मून पर पहले लैंडिंग की दौड़ चल रही थी। इंडिया ने इस रेस को आराम से जीत लिया था। लूना 25 मून पर क्रैश हो गया था, जबकि चंद्रयान-3 सही तरीके से मून पर लैंड हुआ और उसका रोवर भी ठीक से काम कर रहा था।
इस सफलता ने रशियंस के मन में इंडिया के लिए सम्मान बढ़ा दिया है। आज रशियन सरकारी मीडिया खुलकर कह रहा है कि इंडिया और चाइना इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और रशिया भी चाहता है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल हो। रशियंस इस बात से प्रभावित हैं कि अब इंडियंस को हर जगह रशिया की मदद की जरूरत नहीं है। इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है कि अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो वह न केवल पैसा और संसाधन बल्कि नए विचार भी लाएगा।